चीर के जमीन मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। कुदरत के खेल से अक्सर हार जाता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। यहाँ कभी सूखे तो कभी बाढ़ का मंजर है, बची हुई मेरी थोड़ी सी जमीन भी तो बंजर है। किसानों के इन्हीं हालात और चुनौतियों के मद्देनजर एफप्रो यानी एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लूथरन वर्ल्ड रिलीफ के सहयोग से सीमांत किसानों के क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत बिहार में भागलपुर जिले के सबौर ब्लॉक अंतर्गत 4 पंचायतों के 11 गांव में जनवरी 2015 से किया जाता है। एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन मौसम का परिवर्तन, जलवायु का परिवर्तन को देखते हुए बिहार का भागलपुर जिला का सबौर ब्लॉक में किसानों को सहायता देने के लिए एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट का कदम कर दिया। अभी उसका मेन उद्देश्य ये है क्लाइमेट चेंज को मुकाबला करने के लिए एडेप्टिव कैपेसिटी को, ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसे नया टेक्नोलॉजी लाए, उसको ट्रेनिंग दे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें। वैसे सीमांत किसान जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हों और जिनकी खेती बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं के कारण प्रभावित होती हो, ऐसी किसानों को केंद्र में रखकर एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन एफ्रो ने इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की। इस परियोजना को लूथरन वर्ल्ड रिलीफ LWR के सहयोग से क्रियान्वित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इन किसानों के बीच धान एवं गेहूं की स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़ यानी तनाव प्रतिरोधी किस्मों की खेती को बढ़ावा देना था। इस परियोजना द्वारा 11 गांवों के वैसे 2500 सीमांत किसान परिवारों एवं 5000 किसान सदस्यों का चयन किया गया, जिनके पास आधे एकड़ से 2 एकड़ तक जमीन थी, लेकिन उनकी छोटी सी जमीन भी बाढ़ और सूखे से प्रभावित थी। चुनौतियां जटिल थी, लेकिन समाधान असंभव भी नहीं था। एफप्रो ने यहां के सीमांत किसानों की क्षमता संवर्धन के लक्ष्य से कार्य करना शुरू किया। इलाके के किसानों की मुख्य चुनौतियों को चिन्हित कर सटीक समाधान निकाला गया, जो इस प्रकार रहा। किसानों के बीच तनाव प्रतिरोधी किस्मों को लगाने के लिए प्रेरित करना और समुदाय आधारित संस्थाओं का गठन कर समुचित सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। भागलपुर जिले के सबौर स्थित यह इलाका किसानों के लिए विपरीत परिस्थिति बनाता है। एक तरफ जहां यहाँ का बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, तो दूसरी तरफ यहाँ का बहुत बड़ा भूभाग सूखे से जूझता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र का चयन इस परियोजना के लिए किया गया है। तनाव प्रतिरोधी खेती यानी स्ट्रेस टॉलरेंट एग्रीकल्चर इस इलाके के किसानों के लिए सबसे सटीक समाधान साबित हुआ। एक और इस इलाके के जिन खेतों में बाढ़ के असर से धान की फसल नष्ट हो जाती थी, वहां बिहार कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई वैसी किस्मों को लगाने पर जोर दिया गया जो पानी में डूबने के बावजूद खेत में टिका रह सके और बाढ़ के असर को खत्म होते ही सामान्य किस्मों की तरह पैदावार दे सके। जैसे धान के लिए सवर्णा सबवन, वहीं इन्हीं इलाकों के दूसरी तरफ के कुछ ऐसे खेत जो वर्षा के अभाव में सूखे की स्थिति से जूझता है, वहां कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों को लगाने के लिए प्रेरित और प्रचारित किया गया। जैसे धान के लिए ही सबौर अर्धजल। पहले तो हम इसमें जो धान बाज़ार में उपलब्ध होता था और पता चलता था कि इसमें अधिक उपज है, वो धान लगाते थे।
लेकिन यहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं है और बारिश पर हम लोग निर्भर रहते थे, और जिस समय बारिश कम हो जाती थी तो मेरा फसल बर्बाद हो जाता था। उसके बाद हमारे यहाँ एफ्रो संस्था आई और उस संस्था से हम लोग जुड़े और उसमें प्रशिक्षण लिए, और उसी संस्था के द्वारा हम लोगों को सबौर अर्धजल के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद 2 साल से हम उसका खेती कर रहे हैं। उसमें पानी भी कम लगता है और उपज बहुत अच्छा है। धान की तरह ही गेहूं की खेती भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में देर से पानी उतरने और धान की फसल का अधिक दिनों तक खेतों में रहने से गेहूं की बुआई प्रभावित होती थी। ऐसी स्थिति में गेहूं की वैसी किस्मों को लगाने के लिए प्रेरित किया गया जो इस क्षेत्र के चुनौतियों में भी बेहतर उत्पादन दे सके, जैसे गेहूं के लिए HI 1563। इलाके में सिंचाई के लिए बोरवेल की समस्या थी। एक बोरवेल पर बड़े इलाके निर्भर थे और सभी खेतों की सिंचाई संभव ही नहीं थी। इस समस्या को एफ्प्रो ने सब्जी और गेहूं की खेती के लिए बड़ी चुनौती माना और तनाव प्रतिरोधी खेती के तहत 50 बोरवेल का निर्माण कराया, जो कि आज यहाँ के किसानों की जीवन धारा बन चुकी है। किसानों की क्षमता संवर्धन के लिए खेतों की क्षमता यानी उर्वरता बढ़ाना सबसे जरूरी है। इसके लिए परियोजना के तहत सभी गांवों में नेडफ कंपोस्ट पीट बनाने की मुहिम शुरू की गई। आज इस तरह के नेडफ कंपोस्ट पीट सभी गांवों में बनकर तैयार हैं और इनसे किसानों के खेतों को मिल रहा है बेहतरीन जैविक खाद। एफ्रो संस्था हमको नडेप बनवाया है। नडेप का यूज़ हम इस खेत में किए हैं, जिससे खेत का फसल बहुत अच्छा है। इसमें यूरिया का लागत हमको बहुत कम लग रहा है और कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं बुझा रहा है। परस्पर सहयोग की भावना के बिना खेती आसान कार्य नहीं है। एफ्प्रो ने किसानों में आपसी सामंजस्य स्थापित कर महिला किसान समूह और किसान संघ का गठन किया और समुदाय आधारित संस्थाओं के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुरू किया। आज गांव के लोग छोटे कृषि यंत्रों के लिए किसी के मुहताज नहीं हैं, बल्कि आत्मनिर्भर हैं। जरूरत के मुताबिक छोटे कृषि यंत्र किसान संघ द्वारा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाता है और इसके लिए मामूली शुल्क भी लिया जाता है, ताकि इन यंत्रों का ठीक से रखरखाव किया जा सके। घर के 4 दीवारियों में बैठी महिलाएं आज सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल होने के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं। एफ्प्रो द्वारा 166 महिला किसान समूह आज पूरी तरह से कार्यरत हैं। कृषि कार्यों के अलावे ये महिलाएं संघ में विभिन्न माध्यमों जैसे बोरवेल और यंत्र को पैसे लोन के तौर पर उपलब्ध भी कराती हैं। यह गांव एक बार बिजली की समस्या से जूझ रहा था। कहीं से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार ये महिला समूह एक दिन संबंधित अधिकारी से मिलने गई और अंततः गांव में बिजली आ गई। इस प्रकार महिला संघ बैठक कर समस्याओं का सामूहिक रूप से निदान ढूंढती हैं। बिजली लगभग 4-5 साल तक जो है नहीं थी हमारे पास। हम लोग सामूहिक रूप से सभी समूह के सदस्य आपस में मिलकर सबर में एक आवेदन दिए, जहाँ से कि कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग हेड ऑफिस थर्मनचक भागलपुर हम लोगों ने एक आवेदन दिया वहाँ, और सामूहिक रूप से सभी समूह से हर सदस्य लोग जो है अच्छे तादाद में जो है हम लोग सभी गए हैं, और वहाँ से हम लोग जो है पूरी तरह से संगठन की तरफ से जो है हम लोगों ने वहाँ से ट्रांसफार्मर का इशू कराया और ट्रांसफार्मर यहाँ पर लाया गया और हमारा बोरवेल अच्छे से सिंचाई के लिए सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं। अब गांव के किसानों को कोई अढ़ाती औने पौने दाम में सब्जी या अन्य फसलों को खरीद नहीं सकता, क्योंकि एफ्प्रो द्वारा गठित किसान संघ यहाँ सक्रिय है, जो कि परस्पर सहयोग से बाजार में क्रय विक्रय का कार्य करता है।
संघ के माध्यम से किसानों को यहाँ बैंक से ऋण लेने में सहूलियत हो रही है। वहीं ब्लॉक और कृषि विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं या रियायतों का फायदा भी आसानी से मिल रहा है। कृषि की आधुनिक तकनीक से जुड़ने और कृषि से संबंधित जानकारी को तीव्रता से पहुंचाने के लिए इन्हीं में से 36 किसानों के बीच स्मार्टफोन का वितरण एफप्रो द्वारा किया गया और कृषि ऐप से जानकारी लेने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। इस सुदूर इलाके में अब कृषि ज्ञान बस एक क्लिक से उपलब्ध है। लूथरन वर्ल्ड रिलीफ के सहयोग से एफप्रो द्वारा चलाई जा रही सीमांत किसानों के क्षमता संवर्धन परियोजना को कदम कदम पर साथ मिला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का। पड़घड़ी, बेजलपुर, लैलख और इंग्लिश फरक्का पंचायत के 11 गांवों में लगातार कृषि शोध, प्रसार और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इलाका हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के दंश झेलने के बावजूद कृषि क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। एफप्रो के द्वारा विभिन्न गायों में किसानों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं और इसी क्रम में हम 2 वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं किसानों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए, जो धान की खेती से संबंधित है। और इसमें इनको मुख्य रूप से जो है स्वर्ण सबोन की तकनीकी खेती पर जो है इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और संबंधित जो जानकारी है, इसके अलावा भी जो संबंधित जानकारी है किसानों के द्वारा जो उनसे पूछा जा रहा है, जो हमसे पूछा जा रहा है, वो सब भी हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं। और एफप्रो का प्रयास इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय है। धान एवं गेहूं की तनाव प्रतिरोधी किस्मों के ऊपर किसानों के प्रशिक्षण के लिए हमने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से अनुरोध किया और मैं धन्यवाद करता हूं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का कि उन्होंने इस कार्य में हमें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग प्रदान किया। सीमांत किसानों के क्षमता संवर्धन परियोजना आज सैकड़ों मुस्कुराहट को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। कभी बाढ़ का मंजर था यहाँ, कभी सूखे से जमीन बंजर थी यहाँ। परिश्रम की पराकाष्ठा की होगी किसी ने, तभी आज हरियाली का समंदर है यहाँ।